इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्ज़ाम के लिए 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे और ये प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, आपको पता होगा एसएससी एमटीएस हवलदार का जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 14 नवंबर तक आपका पेपर चलने वाला है। तो ये सारे प्रश्न आप याद कर लीजिए। ये 50 के 50 जीके के जो क्वेश्चन है वो याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सारे के सारे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो सारे एक बार लाइक शेयर कर देंगे और एसएससी एमटीएस हवलदार की रोज़ाना नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को बनाना शहर के नाम से जाना जाता है। विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलरली नोन एज बनाना सिटी। तो बनाना सिटी के नाम से जाना जाता है आपके जलगांव को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। आप इस सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि के संबंध में एमएसपी का अर्थ क्या है। तो कृषि के संबंध में एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका अर्थ होता है। और ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ। तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन है ये हुआ था वर्ष 2006 में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी से पहले हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित था। तो देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस द हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब वाज सिचुएटेड एट। तो इसका जो आपके क्या था कि जो उच्च न्यायालय था हरियाणा और पंजाब का आज़ादी से पहले, ये आपके लाहौर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो फिजिक्स में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ रिसीव करने वाले पर्सन थे वो कौन थे। तो ये थे विलेहम कॉनराड रॉन्टजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल में स्थित केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना कब हुई। तो देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसकी जो स्थापना है वो आपके 15 फरवरी 1976 को हुई थी। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन ग्रंथों में जो शिवालिक पर्वत है इसे मानक पार्वती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद चिकित्सा संस्थान स्थित है। तो स्वामी विवेकानंद जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है ये स्थित है आपके पालमपुर में। कहाँ पे स्थित है? पालमपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। तो ये स्थित है आपके अरब सागर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट डिजिटल स्टेट। तो ये घोषित किया गया है केरल को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज, कौन सा है। तो ये है अंटार्कटिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसे हिमालय का अजंता कहा जाता है। विच इज़ नॉन एज द अजंता ऑफ हिमालयाज। तो ये कहा जाता है आपके ताबों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भूतनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो भूतनाथ टेम्पल है ये आपके मंडी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले स्वराज्य की मांग की। वो फर्स्ट डिमांड स्वराज। तो ये मांग की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा को डैश भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत लैंग्वेज इज आल्सो टर्म्ड एज। तो इसे देववाणी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा की सूची है। तो ये है आपके 8वीं में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का बिस्मार्क कौन था। वो वाज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो ये थे आपके सरदार पटेल जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हरिपुर किस देसी रियासत की राजधानी थी। हरिपुर वाज द कैपिटल ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। तो ये थी आपके गुलेर की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू की थी। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट रेल लाइन ओपन इन इंडिया। तो ये शुरू हुई थी आपके 1853 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, शिमला डैश में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया। शिमला बिकेम द समर कैपिटल ऑफ इंडिया इन। तो ये बन गया था आपके 1864 में। 1864 में जो शिमला है वो भारत की समर कैपिटल बन गया था। अगला क्वेश्चन है, झीलों का शहर कौन सा है। द सिटी ऑफ लेक्स। तो ये कहा जाता है आपके उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांकी और हंटर लोक नृत्य संबंधित है। झांकी एंड हंटर जो फोल्क डांस है ये संबंधित आपके चंबा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा।
अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? वो वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो ये थे आपके जीवी मावलंकर जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पास किया गया? तो ये जो प्रस्ताव है ये 23 मार्च 1940 को पास किया गया। अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? वेयर डज डीजल इंजन आर मेड? तो देखिए जो डीजल इंजन है ये आपके वाराणसी में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है IPL 5 किसने जीता? तो ये आपके KKR ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरियल में गदर पार्टी का संचालन किसने किया? वो कंडक्टेड द गदर पार्टी इन मेमोरियल? तो गदर पार्टी का संचालन मेमोरियल में किया गया लाला हरदयाल के द्वारा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला बाल्कन युद्ध शुरू हुआ? तो पहला जो बाल्कन युद्ध है ये आपके 1912 में शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री? तो ये है आपके कनाडा देश का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 42 से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपके लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण और प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में वायु निगम अधिनियम स्थापित किया गया? तो वायु निगम जो अधिनियम है ये स्थापित किया गया था 1953 में। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है संतोष यादव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले वायसराय को कब नियुक्त किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट वायसराय अपॉइंटेड टू इंडिया? तो इसकी नियुक्ति की गई थी 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त कैंसर किस नाम से भी जाना जाता है? ब्लड कैंसर इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? वो वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड? तो ये है आपके भानु अथैया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो ये है कि प्राकृतिक वास का नुकसान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेडी माउंटबेटन की जीवनी है? तो देखिए एडविना माउंटबेटन ए लाइफ ऑफ हर ओन, यह आपके लेडी माउंटबेटन की जीवनी है। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इनकी राष्ट्रीय हरित ऊर्जा गलियारा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि नेशनल पावर ग्रिड में अक्षय ऊर्जा प्रवाह की सुविधा प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेरू झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उच्चतम भारतीय झीलों में से एक तसोलामो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के सिक्किम स्टेट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है डैश उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 6ठी सबसे बड़ी नदी है? तो देखिए जो महानदी है वो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 6ठी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज लेक्स इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो ये तसो मोरेरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपके तापी नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के इटावा में चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी झील रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित की गई? तो ये है आपके चिलिका झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? मैन मेड लेक इन इंडिया लार्जेस्ट, तो कौन सी है? तो ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है चिलिका झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है? तो ये है आपके पुलिकट झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो कौन सी इनमें से? 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो ये है आपके लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो ये स्थित आपके केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस झील को दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है? फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड, तो कौन सी है? तो ये आपके लोकटक झील है। तो
तो आज की इस वीडियो में हमने 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप